कल रात जो है भारत ने तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। जो कार्रवाई रात पाकिस्तान ने की और जो कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, उसके बाद इंडियन फौजें जो हैं वो अपने बंकर से, अपनी चेक पोस्टों से भाग गई और झंडे लहरा दिए, अमन के लिए लहराए। पूरी सरकार खुद को नहीं संभाल सकती तो हमारे साथ जंग क्या करेगी। हम एक से ही वो 10 है, बिल्कुल खड़े हैं, खड़े रहेंगे और रहेंगे। हमसे आराम से बैठ जाओ बेटा, आप चाहे मोदी सरकार हो चाहे जो सरकार भी हो, बराए मेहरबानी पाकिस्तान से आप आराम से बैठ जाए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इन शहदा का, इन जख्मियों का बदला जो है इस वक्त लिया जा रहा है और मोदी सरकार जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। अब जो हिंदुस्तान ने किया है इसको किसी सूरत हम उनको भूलने नहीं देंगे और हिंदुस्तान जब तक रहेगा वो 2025 7 मई की इस जंग को याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ में हूँ आपका मेज़बान आमिर शहजाद। नाजरीन, कश्मीर के अंदर पहलगाम वाक़या हुआ जिसका इल्ज़ाम बराह रास्त हिंदुस्तान ने सिर्फ महज 5 मिनट के अंदर जो है वो पाकिस्तान पर आयद किया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया था कि अगर इस वाक़ये के हवाले से हिंदुस्तान के पास कोई ठोस शवाहिद हैं तो वो सामने लेकर आए, इसकी इंक्वायरी करवाए। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस बात का भी जो है वो आलमी बरादरी से मुतालबा किया था कि कोई 3 ममालिक जो हैं वो इस वाक़ये की इंक्वायरी करें और इसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इसके लिए कमीशन बनाए और इसकी फेयर इंक्वायरी करे ताकि दुनिया को मोदी सरकार के जो अज़ाइम है या मोदी सरकार के जो पाकिस्तान के हवाले से सोच है उसका इल्म हो सके। इसी सिलसिले में पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सफ़ीर है उनसे भी मुलाकातें कर रहा था। कल रात जो है भारत ने तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला किया। ये माजी में भी अगर देखा जाए तो जो भारत है उसका ये वतीरा रहा है, जब भी उसने पाकिस्तान में कोई हमला किया तो वो अंधेरे में आया, क्योंकि इतना दम खम तो उनमें नहीं है कि वो इस दिन की रोशनी में, दिन के उजाले में पाकिस्तान में जो है वो कोई कार्रवाई कर सकें। रात की तारीकी में जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं जिसमें भावलपुर है, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर मिज़ाइल फायर किए जिसका पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर जो है वो जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान की शायद ये सोच थी और ये सोच उसकी गलत थी कि पाकिस्तान जो है वो रात में सो रहा है और इस वाक़ये के लिए जो है वो तैयार नहीं है, लेकिन जब हिंदुस्तानी तैयारे अपनी फ़िज़ा में उड़े तो उनका भरपूर जवाब दिया गया, जिसमें भारत के 5 तैयारे, जिसमें 3 राफ़ेल, 2 मग और 1 ड्रोन तैयारा जो है वो शामिल है, जिसको पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है वावेला किया जा रहा है, शोर किया जा रहा है। उनकी सोच थी, वो उनको बड़ा गरूर था अपने इन राफ़ेल पे कि राफ़ेल जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान में कार्रवाई करेंगे और वापस आएंगे। उनकी ये भी सोच थी कि जैसे अभिनंदन को हमने वापस भेजा चाय पिला के, अब वो हालात नहीं है, अब हम चाय नहीं पिलाएंगे बल्कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और वो जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की गई है उसमें नाजरीन 26 पाकिस्तानी सिविलियन जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा 30 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में कार्रवाई की गई है, चूँकि आज़ाद कश्मीर में ये कार्रवाई की गई, भावलपुर जो है वो करीब पड़ता है, वहाँ पर ये कार्रवाई की गई। रात से जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इस वक्त मुसलसल गोलाबारी कर रही है इंडियन के ऊपर, इंडियन फोर्सेस के ऊपर। और इंडिया ने तो हमारे सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो सिविलियन को निशाना बनाने की बजाय जो उनके आर्मी चेक पोस्ट हैं, उनके बंकर्स हैं, उनको सिर्फ तबाह कर रही है। और 5 जो उनके जहाज़ हैं जिन पे इनको बड़ा मान था, बड़ा गुरूर था, वो तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त चकोटी के मकाम पर हिंदुस्तान ने जो है वो सफ़ेद झंडा लहरा दिया है और अपनी शिकस्त को मान लिया है। और जो हमला उन्होंने रात की तारीकी में किया था उसकी उनको जो है भरपूर जो है जवाब दिया गया, मुँह तोड़ जवाब दिया गया। और इस वक्त चकोटी के मकाम पे जो है वो सफ़ेद झंडा लहरा कर ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इस कार्रवाई को रोक दे। भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। जो हमारे ज़राए हैं, मीडिया रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक कोराम मचा हुआ है, कोराम बरपा हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार का ये अज़म था कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगा, उसके जहाज़ पाकिस्तान को भारी नुकसान देंगे, लेकिन हमारे शाहीनों ने
बरवक्त कार्रवाई की। हमारे शाहीनों ने उनके 5 जहाज़ जो उनका गरूर था उनको गिराया और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गिर चुके हैं, जिसमें 2 जहाज़ जो हैं वो श्रीनगर के मकाम पर गिरे हैं, जिनकी इस वक्त इंडिया मीडिया भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई में ज़ख्मी हुए शहरी, उनको इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि इस वाक़े में जो शहीद अफराद हैं आज उनके नमाज़ जनाजा भी जो है वो अदा कर दिए जाएंगे। और इस वक्त जो DGISPR हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल से मुल्क व कौम को जो है वो आगाह कर रहे हैं। आज जो है वो पाकिस्तान में एक अहम इजलास हो रहा है कौमी सलामती कमेटी का, जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे, जिसमें आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल चीफ और जितने भी जो हैं वो बरी ज़मीनी फ़ौज के अफसरान हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। DGISI इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा जो हैं वो भी इस अहम इजलास के अंदर जो है वो शरीक होंगे। एक लाए अमल तय किया जाएगा, जो स्ट्राइक जो है हिंदुस्तान की जानिब से रात की तारीखी में की गई है, उस हवाले से एक लाए अमल तय करके कौम को इत्मीनान में लिया जाएगा। मुमकिन तौर पर जो है ये इतलात भी मौसूल हुई हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो आज कौम से अहम खिताब करेंगे और उसमें वो आज ये जो कार्रवाई हो रही है इस बारे में वो कौम को इत्मीनान में लेंगे। नाजरीन, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसकी ये सोच थी कि अमेरिका उसका साथ देगा। अमरीकी सदर ने जो है उनसे हाथ उठा लिए हैं और अमरीकी सदर ने जो कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से की गई है उसको शर्मनाक करार दिया है। बड़े सख्त अल्फाज जो है अमरीकी सदर ने मोदी सरकार के लिए इस्तेमाल किए हैं। साथ ही साथ चाइना ने जो है पाकिस्तान पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दोनों मुल्क फौरी तौर पर जो है वो सीज़ फायर करके टेबल टॉक पर आएँ। आलमी सतह पर जो है वो इस वक्त मोदी तनहा है, जबकि भारत के अंदर मोदी सरकार को काफ़ी मुज़ाहमत का सामना है। वहाँ की जो पोजीशन है वो मोदी सरकार से सवालात कर रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हम कामयाब कार्रवाई करेंगे, हम जाके पाकिस्तान के अंदर जाके उनको मार के आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जहाज़ आपके हिंदुस्तान से उड़े थे वो वापस ही नहीं आए, उसको तो पाकिस्तानी शाहीनों ने तबाह कर दिया गया है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है वो एक खलबली मची हुई है और जो प्लान पाकिस्तान पर बनाया गया था, इल्ज़ाम जो लगाया गया था, उसमें मोदी सरकार खुद फंस चुकी है। वहाँ की आवाम अलमिया ये है नाजरीन कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी बड़े छोटे जो नशरियाती इदारे हैं उन तमाम को हिंदुस्तान के अंदर बैन कर दिया गया है। उनको जो है वहाँ पे उनकी नशरियात नहीं चलाई जा रही। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ की आवाम जो है उनसे हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और वहाँ का जो मीडिया है वो मोदी मीडिया है, वो पेड मीडिया है, वो सिर्फ मोदी सरकार की जो है वो कहानी सुना रहा है। लेकिन जो कार्रवाई रात पाकिस्तान ने की और जो कार्रवाई इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, उसके बाद इंडियन फ़ौजें जो हैं वो अपने बंकर से, अपनी चेक पोस्टों से भाग गई और झंडे लहरा दिए, अमन के लिए लहराए। सफ़ेद झंडा जो है वो अमन की अलामत होती है और उसका मकसद ये होता है कि हमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, हम हार मानते हैं, हम जो है वो शिकस्त ज़दा हैं। और इस वक्त चकोटी सेक्टर पे जो है भारतीय फ़ौज ने ये किया, ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। महदूद टाइम के अंदर जो है वो भारत को जवाब दिया गया, उनके जो तैयारे थे उनको गिराया गया। एक ड्रोन तैयारा जो पाकिस्तान के दूत के करीब था उसको भी गिराया गया है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन फोर्सेस को निशाना बनाया, वहाँ की सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया। आज DGISPR और वज़ीर इत्तलात जो हैं वो गैर मुल्की मीडिया को लेकर आज़ाद कश्मीर जाएंगे, जहाँ पर वो उन इलाकों का, उन मुतासर जगहों का जो है वो मीडिया को दौरा कराएंगे जहाँ पर भारतीय जो सरकार ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ शेलिंग की है। इस हवाले से पाकिस्तानी कौम क्या जज्बा रखती है, पाकिस्तानी कौम के क्या तासुरात हैं, क्योंकि हमने माजी में भी देखा कि हिंदुस्तान ने जब कोई कार्रवाई की है वो रात की तारीकी में की है और ये भी कार्रवाई 6 और 7 मई की दरमियानी शब में की गई है। पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ, अपनी कौम के साथ खड़ी है और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज हम अपने लोगों से बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे कि वो इस जंग के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुसाफिर। इंडिया ने रात को हमला कर दिया पाकिस्तान पे। अच्छा, उसको मैं तोड़ेगा यार, उसको साथ में फौज में साथ में खड़ा है, आवाम के साथ भी खड़ा है, उसको मोड़ तोड़ में जवाब देता है। यानी हम ये समझें कि पूरी कौम जो है फ़ौज के साथ खड़ी और हमको भारत को मुंह तोड़ जवाब तो मिल रहा है और वो मज़ीद भी देंगे। इंशाल्लाह उसके साथ तोड़
जवाब देगा, इसको फौज के साथ होता है। मेहरबानी। रात की तारीखी में एक बार फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? ये एक बहुत बुज़दिलाना हमला किया है इंडिया ने, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपनी अफवाज से कि वो इसका भरपूर जवाब देगी, और जवाब दे भी चुकी है, और इंशाल्लाह इंडिया को इस दफ़ा मुँह की खाना पड़ेगी। और इस हमले का जो है मैं कहता हूँ कि ये बहुत बुज़दिलाना हमला किया है इंडिया ने। ये हमला तो हमेशा हमने देखा है कि जब भी उसने पाकिस्तान में कोई करवाई है रात में की है, क्या समझते हैं रात में आने का क्या मकसद होता है? बस बुज़दिल कौम का यही हाल होता है, वो दिन की तारीकी में रात की तारीकी में ही हमला करते हैं, दिन में कभी भी वो नहीं आते। उनको पता है कि ये दिन के टाइम वो नहीं कर सकते कुछ भी हमारे साथ इंशाल्लाह, और ना रात के टाइम कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जब तक हमारी फ़ौज है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते हमारे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस है, अनीस कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं मैट्रिक से भी फारिग हूँ। अच्छा अनीस, पाकिस्तान पर हमला हुआ है रात को और इस वक्त हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई का भी सामना है, तो क्या कहेंगे इस कार्रवाई के बारे में और अपनी कौम और फौज के लिए क्या पैगाम है आपका? जी हमारा यही पैगाम है कि जंग अगर होती है पहले तो होना, और अगर होती है तो इंशाअल्लाह अल्लाह में फतह नसीब करेगा, और इंशाअल्लाह इंडिया तबाह व बर्बाद होगा। इंशाअल्लाह ये हमारा पैगाम है उनको। मोदी सरकार को क्या कहोगे? पाकिस्तान से वो जंग कर रहे हैं तो उसको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मोदी सरकार ख़ुद को नहीं संभाल सकते तो हमारे साथ जंग क्या करेगा? नाजरीन, आपने देखा कि ये एक मैट्रिक क्लास का बच्चा है, इसका ये कहना है कि मोदी सरकार ख़ुद को नहीं संभाल सकती, अपने मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने मुल्क के अंदर के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकती, अपोजिशन को नहीं संभाल सकती, तो वो हमसे जंग क्या करेगी? ये वो जज्बा है जो हमें मज़ीद मजबूत बनाता है, ये वो जज्बा है जो हमें मज़ीद तक़वियत देता है कि हम अपने दुश्मन को जो हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाज़ी करने के लिए आ रहा था उसको मुँह तोड़ जवाब दें, और उसको जवाब दिया गया है और मज़ीद भी दिया जाएगा। नाजरीन, हम आपको पाकिस्तानियों के तासुरात दिखा रहे हैं, वो अपने यक आवाज़ हो के दुश्मन को ललकार रहे हैं और दुश्मन को इस बात का सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम एक है, एक थी और एक रहेगी। जब जब भी भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन अफरीदी। सलाहुद्दीन साहब, रात की तारीखी में एक बार फिर बुज़दिल दुश्मन ने हम पर हमला किया है। ये उसकी पहले भी इन लोगों ने 1965 और 71 में भी गलती की थी, तो आप लोगों को पता है कि उसको जो हमने शिकस्त में बदला था, उसने रात की तारीकी में हमला किया था। हमारी फ़ौज जो बहादुर फ़ौज है उस लोगों को इस तरह सबक सिखाया था, लेकिन इन लोगों से फिर वो सबक जो है उसे भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात की तारीकी में उसने फिर दोबारा हमला किया। हमारी बहादुर फ़ौज जो पाकिस्तान का फ़ख्र बुलंद हर वक्त फ़ख्र बुलंद करता है, उसने उसको इस तरह जो है शिकस्त दी है, उसको इस तरह मात दी है कि ये लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे। और इस तरह नहीं है, हमारी फ़ौज जो है बड़ी ताकतवर है, बड़ी बहादुर है, बड़ी इस्तिदाद रखता है। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कलमा तोयबे की जो है वो ताकत है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखते हैं। वो लोग बेईमान है, हम एक सही वो 10 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की अगर तादाद भी ज़्यादा है, वो लोग अपने आप को जो है तादाद में ज़्यादा तस्वर करते हैं, लेकिन अगर हम तादाद में कम है तो हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का वो ताकत है। तो इंशाअल्लाह इन लोगों की ये वो बेख्वाबी हो कि ये हम लोग जो इसको दोबारा वो कर लेंगे, ये इस तरह नहीं है। इंशाअल्लाह हम उसको शिकस्त भी देंगे और हम अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल खड़े हैं, खड़े रहेंगे और रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी फ़ौज को जिस तरह की ज़रूरत हो, खून की ज़रूरत हो, हम पठान है, हमारे साथ बंदूक भी है, बंदूक की भी साथ उसको मदद करेंगे। और अगर शख्सी ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह शख्सी ज़रूरत हम जो है उसके बाढ़ के साथ शाना बशाना लाएंगे। नाजरीन, ये वो लोग हैं जिनका जज्बा बुलंद है, जान देनी पड़ी जान देंगे, खून देना पड़ा खून देंगे, पाक फ़ौज को सपोर्ट करेंगे, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम भी घरों में छुप कर बैठ गई है, फोर्सेस भी वहाँ पर छुप कर बैठ गई है। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि उनको मुद्दत तो याद रहेगा, चाय पिलाई थी, चाय भी याद है। अब ये जो इन्होंने गलती की है, इस गलती का ज़ाला नहीं होने देंगे और ये वाला जो हमला था इनको इनकी सारी नस्लें याद रखेंगी। ये कहना है पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपने एक पेज पर दिखाई दे रही है और यक आवाज़ है।
बंदूक की ज़रूरत पड़ी, गोली की ज़रूरत पड़ी, हम किसी चीज़ से दरेक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो डट कर हिंदुओं का मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तानियों का मुकाबला करेंगे। और जिस तरह से रात गए से अब तक पाकिस्तानी फोर्सेस कार्रवाई कर रही है, जिससे पाकिस्तान ने भारी तादाद में उनको नुकसान पहुंचाया है, इसी तरह अवाम भी ये जज्बा रखती है कि अगर हमें महाजों पे जाने की इजाज़त हुई तो हम अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे मादरे वतन के लिए। मादरे वतन पर जो है वो कोई दाग लगने नहीं देंगे। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है। इफ्तिखार साहब, इंडिया ने हमला किया है, 26 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और हमने उनके 5 जहाज तबाह किए हैं और भारी नुकसान दिया उसको। सर जी, पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले बात तो ये है कि ये बुज़दिल कौम है, ये शुरू से यही करती आ रही, क्योंकि मेरा खुद जो है ना ज़ाती ताल्लुक़ जो है ना मेरा सियालकोट से है, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मेरी पेशावर की पैदाइश है। और लेकिन ये लोग जो है ना वक्त सर से यही कर रहे हैं, आवाम पे, गरीब लोगों पे, किसानों पे ये हमला करते हैं। हाँ, इतने बहादुर हैं, सामने आए, हमारी फ़ौज हमारी पाक फ़ौज का सामना करें। जैसे हमारी पाक फ़ौज सीना तान के इनके सामने जाती है, इनके घरों में जाती है। सन 65 की लड़ाई में हमारा मोहम्मद आलिम था, इनके पठानकोट पे गया था, इनके 17 जहाज़, इन पूरा एयरपोर्ट इनका तबाह किया था। ठीक है, इन्हें वो सबक भूल गया है, अब इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसे याद कराएंगे कि इनकी 1000 नस्ल जब आएगी ना वो भी याद करेगी, जो 2025 में इन्होंने जो मुजफ्फराबाद पर हमला किया है, जो इनकी 100 नस्लें भी आएंगी वो भी याद रखेंगी। ये सबक इनसे नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं खुद सियालकोट का रहने वाला हूँ। और इंशाल्लाह किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, हमारी ऐसी वहाँ में ऐसी पाकिस्तानी कौम है, ऐसे जज्बा रखती है, हर चीज़ से किसी चीज़ से भी गुरेज नहीं करेंगे। ठीक है, हम किसी चीज़ से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जो कुर्बानी पाकिस्तान को चाहिए, ये वो जज्बा है जिसने हमारा मोराल बुलंद किया है। और हिंदुस्तान को हम वाज़ेह अल्फाज में अपना पैगाम दे रहे हैं कि जो उसने हमला किया उसकी नस्लें मुद्दत तक याद रहेंगी। ये वो हमला है जो माफ़ नहीं किया जाएगा, किसी सूरत नहीं किया जाएगा। एक हम बुजुर्ग शहरी मेरे साथ जो है यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फज़ल अमीन जी मेरा नाम है। भारत पर जो है इस वक्त कार्रवाई जारी है। रात में उन्होंने हम पे हमला किया, 26 पाकिस्तानी शहीद हैं, लेकिन हमने उनको भरपूर जवाब दिया। क्या कहेंगे इस हमले के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 1947 से जो करते आते हैं बुज़दिलाना कार्रवाई, काम की न बात न काम की कार्रवाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 26 पाकिस्तानी है ना, 26 करोड़ भी मर जाएँ तो हमारा इंशाल्लाह खुशी का मौका है, हमारा शहादत है। हम एक जान है, एक मुसलमान है, एक हमारा कुरान है, एक हमारा कलमा है, एक हमारा मुल्क है। अंग्रेज़ के साथ हमारे दादी, हमारे अम्मी, हमारे अबू, हमारे चाचा, हमारे दादा, अंग्रेज़ को हम भगा के ले गए। आप क्या चीज़ है? हम एक गरीब मुल्क हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं। हमसे आराम से बैठ जाओ बेटा, आप चाहे मोदी सरकार हो चाहे जो सरकार भी हो, बराए मेहरबानी पाकिस्तान से आप आराम से बैठ जाएं, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, हर बात पे आपका नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछली बार आपके पायलट को हमने जिंदा पकड़ लिया है, आपको जहाज को हमने उतार लिया है, ठीक है। हमारी ये इंसानियत, हमारी ये हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी कौम है, हमारा जज्बा भी है, हमारा हिम्मत भी है, हमारा कुव्वत भी है, हमारा बर्दाश्त भी है। लेकिन बात बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना तो फिर आप नाराज़ भी नहीं होंगे। मैं वर्ल्ड मुल्क से कहता हूँ, वर्ल्ड मुल्क से मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी और फिर भी बराए मेहरबानी मोदी सरकार को हिदायत दे। हम घबराने वाले लोग नहीं है, हम बाइज़्ज़त लोग हैं, शरीफ लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कलमा है, हम कलमे पढ़ने वाले लोग हैं, हम नमाज वाले लोग हैं, हमारा पाक मुल्क है। और मोदी सरकार आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप पाकिस्तान से आराम से बैठ जाएं, अपना मुल्क चलें, अपनी हुकूमत चलें। वस्सलाम। मोदी सरकार सुन लो, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर आया। पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, हिंदुस्तान एक है।
اگر پاکستان نے انتقامی کارروائی شروع کی تو دنیا کے نقشے سے ہندوستان مٹ جائے گا. مودی سرکار ہوش کے ناخن لیں. پاکستان پہ جو انہوں نے اسٹرائک کی ہے, جو کارروائی کی ہے, یہ انتہائی شرمناک ہے. یہ جذبہ ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں پاکستانی عوام کا, پاکستانی قوم کا, کہ جو اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں. ہندوستان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر صرف جنگ کر رہا تھا, میڈیا وار کے تحت جنگ کر رہا تھا. ان کی عوام صرف بھڑ کے مار رہی تھی. ہماری عوام گراؤنڈ پہ ہیں, ہماری عوام جو ہے وہ زمینی حقائق پر بات کر رہے ہیں, اور ہماری عوام جو ہے وہ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پاکستانی قوم اور مسلمان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز جو ہے وہ شہادت ہے. شہادت سے بڑی کوئی موت نہیں ہے, اور ہر مسلمان جو ہے اپنے دل میں یہ خواہش, یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ شہادت کی موت مرے. اور یہی وہی جذبہ ہے جو آج ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں, دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ انتہا پسند نہیں ہے, یہاں کے لوگ پرامن ہیں. وہ دنیا میں جو ہے وہ امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں. مودی سرکار نے ماضی میں بھی رات کے اندھیروں میں جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کی. بلوام کا جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے شواہد نہیں دیے, الزام لگایا, اور اس کے بعد ایک کارروائی کی. اب اس کارروائی کے تناظر میں اس وقت ان کو جوابی کارروائی کا سامنا ہے. امن کے جھنڈے لہرا دیے ہیں, لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پانی سر سے گزر چکا ہے. یہ کہنا ہے پاکستانی عوام کا. پاکستانی عوام اپنی فوج کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, اور ایک ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اب جو ہے ہندوستان کے اندر جا کے, یعنی ان کے گھر میں گھس کر کارروائی کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو ہم جو ہے اپنی بزرگوں سے, بچوں سے, جوانوں سے مسلسل جو ہے وہ بات کروا رہے ہیں. ان کے جذبے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو حملہ رات کو کیا ہے, تاریخی میں کیا ہے, ہندوستان نے کیا ہے, بزدلانہ کارروائی ہے. 26 شہادتیں ہونے کے باوجود بھی پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے, اور ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے. کچھ طالب علم ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر. ہندوستان نے رات کی تاریخی میں حملہ کیا ہے, 5 جہاز تباہ ہیں, اور بھاری نقصان جو ہے انڈیا کو اٹھانا پڑا ہے, اور اس وقت بھی کارروائی جاری ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو ہماری فوج کو چاہیے کہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے اس کے بدلے میں بھرپور جواب دینا چاہیے. اچھا, ان کی سٹیز پہ حملہ کرنا چاہیے, کہیں ایرے غیرے یا پھر صرف جہازوں کو نیچے لانے یا ان کو مارنے کی ضرورت پیش آتی ہے, ضروری ہے, لیکن جہازوں کو بھی گرانا چاہیے, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے. اور ہم بھی اپنا فوج کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو ہم پیچھے سے وہ بھی دیتے ہیں کہ جو کرتے ہیں کرے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے سارے جوان جو اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم اپنی طرف سے کریں گے. جتنا ہو سکے ہم اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے. ہم کھڑے ہیں. پاکستانی فوج جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے, ہندوستان کے اندر گھس کر کارروائی کرے اور منہ توڑ جواب دے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ یوتھ ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو ہندوستان کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ مادر ملت کے لیے, مادر وطن کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. جیسے ہندوستانی عوام, ہندوستانی فوج اس وقت مورچے چھوڑ کے, گھر چھوڑ کر جو ہے وہ ایک اسٹیپ پیچھے ہو چکی ہیں, گھروں میں چھپ چکے ہیں, لیکن ہمارے جوان اب بھی انڈیا کو للکار رہے ہیں, انڈیا کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نجیب اللہ. رات کو ایک بار پھر ہندوستان نے حملہ کیا. ماضی میں بھی اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں کرتے رہے ہیں. 26 پاکستانی شہید ہیں, 5 جہاز گرائے ہیں, اور اس وقت پاکستان کی جانب سے بھرپور گولہ باری کی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ جو شہداء ہو چکے ہیں, جو لوگ شہید ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہے سب کو یہ اجر عظیم عطا فرمائے, اور وہ شہید کے ان کی شہادت قبول فرمائے. مسلمان جو جب سے پیدا ہوا ہے وہ آزمائشوں میں ہے. انشاءاللہ وہ اگر وہ جیتے رہیں گے تو وہ بھی صحیح ہے, اگر وہ شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جاتے پھر بھی صحیح ہے. لیکن ہمارے مسلمان جو ہے وہ اس وقت انشاءاللہ اس
इरादे में है कि भारत को बेहतरीन सबक सिखाएंगे। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, इन मुशरिकीन के साथ लड़ो जिस तरह वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं। इंशाअल्लाह सब मुसलमान भाई पाकिस्तानी और इस तरह जो हमारे खासकर पख्तून भाई है सब इंतज़ार में बैठे हैं कि ऐसे कब होगा कि पाकिस्तान एक आवाज़ दे कि आप जिहाद के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह हम सब तैयार हैं, हम इंशाअल्लाह इस इरादे में बैठे हैं और पाक फ़ौज जो है वो हमारा फ़ौज है, वो हमारा फ़ख्र है। इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं और जब भी वो कहे, जब भी बुलाए इंशाअल्लाह हम आएंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खुरम शकील नाम। खुरम, पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो जंग शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस जंग के बारे में आप? पाकिस्तान जो है वो भरपूर कार्रवाई इस वक्त कर रहा है इंडिया के ख़िलाफ़। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने काम किया है, बुज़दिलाना हरकत की है, इसके बारे में जो है तो हमारी फ़ौज जो है भरपूर जवाब देगी। और ये मोदी सरकार जो है तो हमें ये भूल जाए कि पाकिस्तान जो है तो काम नहीं कर बैठो है ना, तो इंशाल्लाह वो काम पाकिस्तान जो है भरपूर जवाब देगा उसे। पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो एटमी मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो अपनी मजबूत फ़ौज रखता है। हमारी फ़ौज जो है वो हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मजबूत है, तादाद में कम है, लेकिन जज्बा उनका शहादत का है और जो शहादत का जज्बा रखते हैं वो हमेशा सरशार होकर वापस लौटते हैं। यही वजह है कि हमारे जो शाहीन हैं उन्होंने रात की तारीकी में भरपूर कार्रवाई की, इंडियन जहाज़ों को बर वक्त काउंटर किया, उनको पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने से रोका और उनको उनकी हदूद में जो है वो मार गिराया। जो ड्रोन पाकिस्तान की रेकी के लिए आ रहा था, जो ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए आ रहा था, उसको मार गिराया। जो DGISPR है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि इंडिया ने जल्दबाजी में जो है वो हमला किया है, लेकिन अब वो मौसर कार्रवाई हम करेंगे जो वो याद रखेगा। और उस कार्रवाई के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना दिफा करना जानते हैं, अपनी सालमियत के लिए जो है वो हम किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो अब अपनी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जबकि इंडियन आर्मी जो है वो मोर्चे छोड़कर भाग चुकी है। बड़ी तादाद में इंडिया की फ़ोर्स को जो है वो नुकसान पहुंचा दिया गया है। इंडिया ने निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, मस्जिद पर जो है वो मिसाइल दागे। ये जो शहादतें हुई हैं इसमें 3 छोटी बच्चियाँ भी शामिल हैं जो ज़ख्मी हैं, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तानी कौम जो है वो ललकार रही है, पाकिस्तानी कौम जो है वो हिंदुस्तान को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान कौम जो है वो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगी, भरपूर हौसला रखती है। नाजरीन, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो पंजाब में स्कूलों को, निजी और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का जो है वो ऐलान किया है और तमाम जो बॉर्डर्स के करीब हिंदुस्तान के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, अस्पतालों को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। तिब्बी अमला जो इमदादी टीमें हैं उनकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं, उनको ड्यूटियों पर जो है वो आने का कह दिया गया है। जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने इस सूरत-ए-हाल के मद्देनज़र तमाम जो बड़े शहर्स हैं उनमें सायरन का जो तनसीब थी वो कर दी थी ताकि सायरन जो है वो नस्ब किए जा सकें। इस वक्त पूरे मुल्क में एक जो है वो इमरजेंसी है, एयरपोर्ट जो हैं उनको महदूद कर दिया गया, फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर भी और इस वक्त पाकिस्तानी जो हुकाम है वो तमाम तर सूरत हाल को वाज़े तौर पर जो है वो देख रहे हैं। लाए अमल तय किया जा रहा है। आज जो इजलास होना है जिस इजलास में जो है अहम फैसले होने हैं और हो सकता है कि ये जो कार्रवाई हिंदुस्तान की जानिब से की गई और जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने भी की, इस पर मज़ीद शिद्दत लाई जा सके। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर दाखिला जो कि गैर मुल्की दौरों पर थे, गुज़िश्ता रात जो है वो वापस वतन पहुँच चुके हैं और इस वक्त मॉनिटरिंग सेल जो है वो इस्लामाबाद में कायम किया गया है, जहाँ से इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। और जो पाक फ़ौज है वो बॉर्डर्स पर जो है वो मज़ीद एक्टिव हो चुकी है ताकि अगर हिंदुस्तान की जानिब से मज़ीद कोई इस किस्म की कार्रवाई की जाती है या मज़ीद कोई पाकिस्तानी शहरी को निशाना बनाया जाता है तो उसका भरपूर जो है वो जवाब दिया जा सके। इस वक्त
जो चकोटी सेक्टर है वहाँ पर सफ़ेद झंडा अमन के तौर पर लहरा दिया गया है, लेकिन चूँकि 26 शहादतें हुई हैं और पाकिस्तान जो है वो सिफारती सतह पर भी इस मसले को उठाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मसले को लेके जाएगा कि ये जो जंग शुरू हुई है, ये जंग की पहल की गई है, ये भारत की जानिब से की गई है। पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो सब्र का मुज़ाहरा किया, उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दिया कि भारत जो है वो जल्दबाजी की बजाय शवाहिद लाए, शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो बात की जाएगी। लेकिन चूँकि इस वक्त बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन की तैयारी में है और यकीनन मोदी सरकार को जब भी इलेक्शन में जाना होता है वो इस किस्म के वाक़ये जो हैं वो करवाती रहती है। माजी में अगर हम बात करें तो इसी किस्म का वाक़या जो है वो पुलवामा में पेश आया, जहाँ पर भारतीय हुकूमत ने उस वक्त अपने फ़ौजी कानवाई पर जो है वो कार्रवाई करवाई थी और उसमें बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी फ़ौजी हैं वो मरे थे और उसी बुनियाद पर जो है वो इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा और उसी को बुनियाद बनाकर मोदी सरकार ने जो है वो इलेक्शन जीता था और इलेक्शन कैंपेन में भरपूर तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बयानिया चलाया गया था। चूँकि हिंदुस्तानी अवाम जो है वो हुकूमत के बयानिए को ज़्यादा मानती है और उस बयानिए पर ही मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन जीती थी। अभी जो है राहुल गांधी ने ये तनकीद की थी मोदी सरकार पे कि ये मोदी सरकार का कारनामा है, मोदी सरकार बिहार में इलेक्शन जीतना चाहती है और उसके लिए मोदी सरकार के पास कोई ऐसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट या तरक्याती काम नहीं थे जिसको वो बुनियाद बना सके, इसलिए कश्मीर के अंदर ये उन्होंने वाक़या करवाया, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो है उन्होंने गुज़िश्ता रात ये कार्रवाई की है। नाज़रीन, इंतहाई शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। जो इंडियन अपोजिशन है उन्होंने मोदी को जो है वो काफ़ी लताड़ा है और ये कहा है कि आप ये कहा करते थे, आपकी हुकूमत ये कहती थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो शिकस्त से दो चार होंगे, जो भारतीय हैं वो जाकर उनको मार के आएंगे, लेकिन ये क्या हुआ कि आपके अपने जहाज़ जो हैं वो गिरा दिए गए, आपके अपने फ़ौजी मार दिए गए, आपके अपने फ़ौजी जो है वो चेक पोस्टें छोड़कर जो है वो फ़रार हो चुके हैं। इस वक्त मोदी सरकार जो है वो मुश्किलात से दो चार है, लेकिन जो ये कार्रवाई की गई है इससे कबल पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि आएँ बैठकर बात करते हैं, शवाहिद लाएँ, जहाँ से आपको तसल्ली हो, जिस मुल्क से आपको तसल्ली हो, जिस इदारे से आपको, आलमी इदारे से आपको तसल्ली हो, उसके पास जाएँ, दरख्वास्त दें और इंक्वायरी करवाएं। लेकिन जल्दबाजी के अंदर ये सब कुछ कर दिया गया और इस वक्त जो काम जल्दबाजी में किया गया था अब वो तो प्रॉपर एक जंग में तब्दील हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला किया गया है, 26 शहरी हमारे शहीद कर दिए गए हैं, 30 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उसमें इंतहाई सीरियस ज़ख्मी भी हैं। इन शहदा का, इन ज़ख्मियों का बदला जो है इस वक्त लिया जा रहा है और मोदी सरकार जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। लम्हा ब लम्हा हम अपने दिकाओ न्यूज़ डिजिटल के नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है पाक इंडिया जंग के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी सूरत हाल है, उस बारे में हम अपने नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, हमारे साथ रहें, हर ख़बर आपको सबसे पहले दी जाएगी और अपने नाजरीन को जो है वो हक़ाइक़, वो ख़बर हम ला कर देंगे जो मुस्तनद होगी, जो बाखबर होगी और जो इंतहाई मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक शुदा होगी। नाजरीन, आज की आपने जो गुफ्तगू सुनी पाकिस्तानी शहरियों की, उनका ये कहना था कि हिंदुस्तान ने गलती की है, माजी में भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, चाय पिला के हमने उनके कप्तान को वापस भिजवाया, लेकिन वो हमारा जो था वो एक एहसान था। उनको ये याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन पसंद है, लेकिन अब जो हिंदुस्तान ने किया है इसको किसी सूरत हम उनको भूलने नहीं देंगे और हिंदुस्तान जब तक रहेगा वो 2025 7 मई की इस जंग को याद रखेगा। अपने मेज़बान आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काओ न्यूज़, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काओ न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।